सूबाई काबीना भी तहलील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वजीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक अपना काम जारी रखेंगे। अलमिया जारी। MQM का आइंदा लाहे-अमल क्या होगा? ऐलान आज। MQM के कनीज खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। कहा, इलेक्शन में जो ठप्पे लगे हैं अब सड़कों पर सियासत करेंगे। आप लोग आगे बढ़े, हमारा साथ दें। अगर हम इमरान खान की तरह बातें करते तो हमारी माएँ हमें ढूंढती फिरती। इतनी धांधली के बाद भी पीपल्स पार्टी को 2.5 लाख वोट पड़ा। कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर जमात इस्लामी का आज से भरपूर एहतजाज का इंदिया। इदारा नूर हक में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमने नताइज में ताखीर पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर्स के बाहर धरने दिए। अगर धांधली से नताइज तब्दील करने का सिलसिला खत्म न हुआ तो आज से मुल्कगीर एहतजाज और धरना होगा। जरूरत पड़ी तो पूरे मुल्क की सड़कें जाम कर देंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल। 2 रोज बाद भी हतमी नताइज का ऐलान ना हो सका। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का मजीद नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज को हतमी शक्ल देने में मजीद 1 रोज दरकार। BAP का इलेक्शन में अपनी शनाख्त बरकरार रखने का फैसला। हुक्मरान जमात BAP के सियासी मुस्तकबिल का तयन करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास। साले बोतानी और जान मोहम्मद जमाली BAP की तमाम अरकान असम्बली से राब्ता रखने का पैगाम जारी रखेंगे। हुकूमत जो नहीं करना चाह रही, इन्हें वो चीजें करना पड़ेंगी। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का निजी टीवी के प्रोग्राम में हुकूमत को तनबीह। बोले, हुकूमत ने मुद्दत पूरी करनी है तो मुश्किल इक़दाम उठाना होंगे क्योंकि IMF प्रोग्राम लाना जरूरी है। इमरान खान के जाने के बाद IMF प्रोग्राम लिया तो मुश्किलात हुई। हम इसी पटरी पर चलते तो मुश्किलात कम हो जाती। पाकिस्तान में गवर्नेंस का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान अपना हक अदा नहीं कर सका। स्पीकर ने नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। शेख रशीद का 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल का इजहार। ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, हुक्मरानों की नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई है। जो स्पीकर कहता था कि मैं एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, इसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब के नाम पर तातल। मुतफ़िक़ा उम्मीदवार के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की इस्तदा। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से गवर्नर पंजाब को खत इरसाल लिखा और कहा कि तहलील शुदा असम्बली की पोजीशन हैसियत से मैं साबिक वजीर आला को भेजे गए नामों से इत्तफाक नहीं करता। और इसी के साथ साथ मोहसिन रजा नकवी और आहद खान चीमा का नाम सामने आया। PTI ने नामजद नामों को इंतहाई मुतनाज़िर करार दे दिया। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं। शहबाज शरीफ का नुक्ता नजर सख्ती से मुस्तरद करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पहली वाली आईनी हैसियत बहाल करे, फिर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुआशी तनस्सुली की वजूहात जानने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का ऐवान से खिताब में इजहार ख्याल। कहा, फ़रीक़ैन एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं लेकिन मुल्क को दरपेश मसाइल की असल वजूहात का जायजा लेने को तैयार नहीं। 2017 में मुल्क की मईशत जवाल का शिकार हुई और 2018 के इंतखाबात के जरिए एक ऐसा निज़ाम नाफिज किया गया जो तबाही का बाहिस बना। होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद कर लिया गया।
जॉयलैंड के बाद मलाला ऑस्कर नामजद याफ्ता डॉक्यूमेंट्री फिल्म की भी प्रोड्यूसर बन गई। ट्वीट जारी कर दिया, लिखा जॉयलैंड देखने के बाद मेरे जहन के दरीचे खुल गए, मुझे स्ट्रेच द एंड गेट को सपोर्ट करने पर फख्र है। और 2 जंगे अजीम देखने वाली दुनिया की मोहम्मद तरीन खातून 118 बरस की उम्र में चल बसी। रेंडन के इंतकाल से दुनिया की मोहम्मद तरीन खातून का एजाज मारिया बरानीस को मिल गया।